जिस पेंटिंग का नाम बैकवार्ड था। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रुमाल रखा, हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सूरा और डेंगा, यानी फ्रेंच इम्प्रेशन की झलक। रॉयल अकेडमी का रूखा रियलिज्म पर उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशो हज़म की सुर्खी कम और जवानी की गुलाबीपन ज्यादा था। राजा रवि वर्मा के पक्ष में स्टैंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल। देखिए थोड़ा सा रह गया बस। गंगेंद्र नाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तो जुर्बे से शुरू हुई बात आगे बढ़ी नहीं। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही हद से तक तरोताजा रहा। बड़ौदा पहुंचकर वह फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल के आजीज डीन बन गए। मकबूल मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं। वह उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले लिया। अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बम्बई से विंसार, न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस जमाने के इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राजी हो गया। जबकि आर्ट का शगल राजे महाराजों और अमीरों की आयाश दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी तक और जरूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर करो करो। दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी और जरूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक पहुंचे। मकबूल के अब्बा की रेशम ने खाली ने जाने कैसे 50 साल की दूरी नजरअंदाज कर गई और बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे के तमाम रियायती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो।